Hello everyone, welcome to the channel, and in this video I am going to present a lecture on pharmacology of drug acting on peripheral nervous system. Before understanding the peripheral nervous system, let's understand the nervous system. नर्वस सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ नर्व्स. नर्वस सिस्टम एक ग्रुप ऑफ नर्व होती है जो कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है बॉडी के वेरियस फंक्शंस. हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस होते हैं जिनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है, एंड ऑल्सो इट ट्रांसमिट्स द सिग्नल्स बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और ये जो है बहुत सारे सिग्नल्स जो होते हैं जो कि कमांड देता है ब्रेन हमारी, उन्हीं मैसेज को जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसमिट करने का काम करती है. ठीक है, इसी को नर्वस किस तरीके से जो है नर्व्स सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है वो एग्जांपल से समझेंगे. सपोज दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूरॉन. उसके एंड पार्ट से एक केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल जो है नेक्स्ट उसके पीछे जो दूसरा न्यूरॉन है उस पर जाकर अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है. इसी तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है मैसेज जो है सिग्नल जो है ट्रांसमिट होता है. नाउ अंडरस्टैंड द नर्वस सिस्टम टाइप्स. नर्वस सिस्टम जो है दो टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जितनी भी न्यूरॉन्स होती है, नर्व्स होती है जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो जिसके अंदर आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज ANS एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. वही अगर नर्वस सिस्टम को देखें तो पूरी बॉडी में जो नर्व्स प्रेजेंट होती है उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं. वही CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं और जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखें तो अदर देन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसके अलावा पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आता है हम आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप्स में डिवाइडेड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम अगर देखें तो जितनी भी न्यूरॉन्स जो हमारे स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल्स जो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल्स जो बोन्स होती है हमारे, उन बोन्स के ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उन मसल्स में जो फंक्शन परफॉर्म करती है जो न्यूरॉन्स और जो ट्रांसमिट करवाती है सिग्नल्स को, उनको कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और ये कौन से फंक्शंस करवाती है? सारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स करवाती है. वॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब ये होता है कि इनका जो फंक्शन होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है. वही ANS देखे तो सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करवाती है. इनवॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब इनका जो भी फंक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. सोमैटिक का अगर वॉलेंट्री मूवमेंट देखे तो एज वी नो कि ये हमारे स्केलेटल मसल्स के ऊपर स्केलेटल्स के ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल्स, उनके मूवमेंट करवाती है. सपोज आपके हाथ है या पैर है, उनके ऊपर जो मसल्स है आप उनको मूव करते हो, ठीक है, तो वो आपके कंट्रोल में है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट. और इनका जो ANS में अगर देखें तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट. आपके लंग्स में जो ब्रीदिंग है, आपके जो हार्ट में जो हार्ट रेट है, स्टमक का फंक्शन जो है, आपके जो आइज़ का है कॉन्स्ट्रिक्टर पिपल होना, सलाइवेशन का होना, और आपके HCl का सिक्रेशन होना या फिर यूरिनेशन कंट्रोल करना, ये सारे जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट और इनका फंक्शन जो है आपके कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए ये सारे आते हैं आपके इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के अंदर. ठीक है, यहाँ जितनी भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है और वो जो फंक्शंस परफॉर्म करवाती है या फिर मैसेज सिग्नल लेके आती है वो सारे करवाती है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को. फर्दरमोर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स के नाम से भी जाना जाता है. What is fight to flight? Fight to flight means अगर आप किसी भी जो है स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी कंडीशन में हो तब उस कंडीशन में ये एक्टिवेट होती है. और सेकेंड है पैरासिम्पैथेटिक को रेस्ट टू डाइजेस्ट कहा गया है. अगर आप रेस्ट मोड में हो या फिर कोई डाइजेशन हो रहा है उस केस में, उस टाइम जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो होते हैं आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर. हम फिर से समझते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को. बॉडी में जितनी भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है और जो फंक्शन परफॉर्म करवाती है वो आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये दो पार्ट्स में डिवाइड है. सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जितनी भी स्केलेटल मसल्स पे प्रेजेंट होती है वो, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जितने भी हमारे
इंटरनल ऑर्गन्स में जो प्रेजेंट होती है न्यूरॉन्स, वो आती है सारे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ये फर्दर में 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फाइट टू फ्लाइट दैट इज सिंपैथेटिक एंड रेस्ट टू डाइजेस्ट दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर हम और अच्छे से देखें कि जब आप स्ट्रेस में हो या फिर इमरजेंसी कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन में जो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होती है वो आती है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी आंखों की साइज़ जो है, प्यूपिल साइज़, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आपका सलाइवेशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। आपका जो रेस्पिरेशन जो है, आप जो ब्रीदिंग रेट जो है आपकी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप इमरजेंसी कंडीशन में हो, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। HCl का सिक्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और यूरिनेशन भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ये सारे फंक्शन जो है इमरजेंसी और स्ट्रेस कंडीशन में हो तो क्या हो जाएगा, ये सिंपैथेटिक एक्शन शो होगा। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर फंक्शन देखें तो जितने भी रेस्ट टू डाइजेस्ट वाले फंक्शन होते हैं वो ये न्यूरॉन्स परफॉर्म करवाती है फंक्शंस। रेस्ट टू डाइजेस्ट यानी रेस्ट पोजीशन पे हो या डाइजेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल जब आप HCl से क्या हो जाएगा, HCl का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, वही हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाएगी, आंखों की जो पिपल की साइज है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सलाइवेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा और यूरिनेशन भी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों को डिवाइड किया गया है। थैंक यू।